ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक्चुअली मैं वीडियो बनाया हूँ। एक प्रश्न है जो हर साधक के मन में आ सकता है। ऐसा बात नहीं है कि मुझे जिन्होंने किया है सिर्फ उनका मन में ही ये प्रश्न आया होगा। ये चीज़ हर किसी के पास आता है। हर कोई ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करता है। ऐसे इस्तेमाल करता है मतलब क्या, ऐसे ही तरीक़ों के बारे में हर कोई एक्चुअली जानता है, जानते आ रहा है। कहीं पे भी मिलता है तो वैसे ही मिलता है। मतलब कुछ भी अगर वो लोग इन्फॉर्मेशन खोजते हैं तो वही सब इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, आधा अधूरा जानकारी हर कहीं से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली कोई यूट्यूब में देख रहा है या कोई और किसी ब्लॉग्स में मिला है या इंटरनेट में। आजकल सच्ची समाचारों के साथ साथ बहुत सारा फेक चीज़ भी रहता है। हर कुछ फेक नहीं होता है लेकिन बहुत सारा फेक होता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हो तो जान लो, चौकन्ना रहो, क्योंकि ये सब चीज़ बिना जाने कुछ भी कर देना किसी भी मामले में अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ आया था वो प्रश्न है, यक्षिनी को किस रूप में साधना करना चाहिए? माता, प्रेमिका, बहन, पत्नी, अर्थात किस रूप में करने से यक्षिनी जल्दी सिद्धि होगी, यक्षिनी का जल्दी सिद्धि होगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था अप्सराओं के ऊपर, इसी टॉपिक में, सेम टॉपिक, किस रूप में सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, और तब मुझे एक मैसेज आया था कि यक्षिनी को पत्नी रूप में सिद्ध करने का बेनिफिट्स के ऊपर वीडियो बनाइए बोल के। ठीक है दोस्तों, तो पहला बात तो ये है कि अप्सरा को अगर आप लोग अप्सरा नहीं है, अप्सरा का तो पत्नी रूप में हो भी सकता है। यक्षिनियों को अगर आप लोग पत्नी रूप में हासिल करना चाहते हो, पत्नी रूप में उन लोगों का साधना करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सफल होगा, लेकिन आपका जो जीवन होगा वो एकदम अस्त व्यस्त कर देगा अगर आप एक गृहस्थ साधक रहोगे तो। गृहस्थ साधक का मतलब है आप शादी ब्याह के बंधन में बन चुके हो, आपका माता है, आपका पिता है, आपका बहन है, भाई है, ऐसे रिश्ते में आप बंधे हुए हो, आप फैमिली में रहते हो। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा फैमिली है, वहाँ पे आपका पति भी रहता है, माँ भी रहता है। अगर महिला साधक हो तो पति भी रहता होगा। ठीक है, और अगर पुरुष साधक है, खासकर पत्नी रूप से, तो पुरुष साधक ही करेगा, पुरुष साधक करेगा। तो अगर वो शादीशुदा है तो पत्नी है, शायद बच्चा भी होगा। ठीक है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आगे शादी करने का इरादा तो होगा, माँ बाप ने लड़की तो देख के ही रखा होगा ना, और नहीं देखा होगा तो देखेगा टाइम आने पे, लेकिन आशा, इरादा, ये सब तो होगा ना शादी करने का। अगर नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर साधक को संसार का माया मोह में नहीं बनना है तो ही आप यक्षिनी का साधना जो है वो पत्नी रूप में कर सकते हो। साधनाओं का तो, यक्षिनी साधना का तो मैंने 2-3 वीडियो बना दिया, आप लोग देख लेना। ठीक है, तभी आप लोग क्या है उनको पत्नी रूप में कर सकते हो। जिसने भी पत्नी रूप में करने का संकल्प लेगा, ठीक है, अगर वो गृहस्थ साधक होगा पहले तो उसका पूरा ज़िंदगी तबाह कर देगी ये यक्षिनी। पहले क्या होगा, पत्नी रूप में अगर करने की कोशिश करोगे आप तो आपका जो पत्नी है उनको ये धीरे धीरे इफेक्ट करना शुरू करेगी कि आपका लास्ट में जाके ऐसा दिन आएगा आपका पत्नी मर जाएगी, तभी यक्षिनी आपके साथ सिद्ध होगी। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा बीमारी होगा आपका पत्नी को और वो चल बसेगी, तभी यक्षिनी आपके साथ सिद्ध हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हो तो ठीक है, और अगर आप शादीशुदा हो, पत्नी आपके साथ नहीं रहती है तो बात अलग है। और अगर आप घर गृहस्थी में नहीं रहते हो, ठीक है, आप अकेले में रहते हो, आपका कोई नहीं है, आप यक्षिनी को पत्नी रूप में प्राप्त करके शादी का बंधन में नहीं बनना चाहते हो, ठीक है, आपका उद्देश्य सिर्फ है, कहने का मतलब ये है, आपका उद्देश्य जो है वो है सिर्फ अब लोग तंत्र मंत्र का आप साधना करोगे, ऐसा साधक के लिए यक्षिनी पत्नी रूप में ठीक होता है। तंत्र मंत्र का आप लोग साधना करोगे, आप एकांत में रहते हो, निर्जन में वास करते हो, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होगा, आप यक्षिनी को पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हो। तब यक्षिनी आपका साथ पत्नी रूप में आएगी, जो होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बाद क्या होगा, लेकिन तब आप लोग कर सकते हो पत्नी रूप में, और नहीं तो नहीं कर सकते हो।
ठीक है। और कोई अगर सिखाएगा पत्नी रूप में करने के लिए तो अंजाम अगर बुरा हुआ तो साथ में जो करेगा उसको तो भुगतना पड़ेगा ही। जो सिखाएगा, जो गुरु होगा उनका, गुरु को भी झेलना पड़ेगा कुछ भाग, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्रबल शक्तिशाली नहीं होने से भी उनको पता होता है किस चीज़ को कैसे रोकना होता है, तो वो चीज़ गुरु कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन साधक के लिए बहुत परेशानी वाला बात हो जाता है गुरु रहने से भी। गुरु बिना गुरु का तो यक्षिणी का साधना होता ही नहीं है किसी भी रूप में, लेकिन गुरु रहने से भी। और मैं अभी आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहा हूँ यक्षिणी का साधना करने का एकदम जो आसान रास्ता है, मतलब इसको किस रूप में आप लोग साधना करोगे ये कन्फ्यूजन में हटा दे रहा हूँ। आप लोग उनको ऐसा रूप में साधना करो कि रूप उनको आप लोग वो क्या रूप में सिद्ध हो रही है आप लोगों के लिए। जैसे मैं अप्सरा का विषय में बोला था, वो क्या रूप में आप लोगों के लिए सिद्ध हो रही है उसे खुद सिद्ध होने दो। आप लोग सिर्फ यक्षिणी का साधना करो, मंत्र जाप करो, विधि विधान के हिसाब से करो। वो कैसे सिद्ध होना चाहती है आपसे, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, माँ के रूप में, आपकी बहन के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, वो उनके ऊपर छोड़ दो। तब क्या होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता है, नियम भंग नहीं होता है, ठीक है। वो खुद ही चयन कर ले कि वो आप पर किस तरीके से अपना कृपा बरसाना चाहती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो नए साधक मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हैं उन लोगों से अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक बातें आपको फिर से मिलते रहे मेरे चैनल में। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देने के लिए मत भूलना। और वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग इतना देर तक देख लिए हो, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो लाइक बटन भी दोस्तों प्रेस कर देना और एक शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।